Hello guys, welcome to the class of SIIT Learning. In this series, we are learning Python from scratch. So in today's class, we will learn about arrays. So let's start. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि arrays क्या होता है और इसकी ज़रूरत कब पड़ता है। तो arrays क्या होता है कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट को स्टोर करने के लिए यूज होता है। अगर सिंपल शब्दों में हम बोले तो कि हमारे पास 5 तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास 5 फ्रूट के नेम है, जैसे कि यहाँ पे है बनाना, ऑरेंज, उसके बाद फिर है एप्पल, उसके बाद मैंगो और कुछ और लेते हैं ग्रेप। तो हमारे पास 5 तरह के फ्रूट हैं। तो इसको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इसको असाइन करेंगे कि 5 वेरिएबल बना के, जैसे कि V1, और इसको स्ट्रिंग बना के स्टोर करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हम स्टोर करेंगे। फिर ऑरेंज को स्टोर करने के लिए इसको स्ट्रिंग बनाएंगे और इसको असाइन करेंगे V2 में। फिर इसको हम V3 में असाइन करेंगे, जैसे कि हम असाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग बना के। उसके बाद मैंगो को भी हम इसी तरह स्ट्रिंग बना के स्टोर करेंगे, किसमें, V4 में। और यहाँ पे V3 आएगा। और हम ग्रेप्स को उसी तरह स्टोर करना पड़ेगा हमें। स्ट्रिंग ये हमने बना लिया ग्रेप्स को, उसके बाद स्टोर करना पड़ेगा V5 में। तो आपने एक चीज़ देखा कि हमारे पास यहाँ पे 5 फ्रूट थे। तो चलिए कोई नहीं, हमने 5 वेरिएबल बना लिए, उसके बाद इसको स्टोर कर लिए और अब इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यूज़ कर लेंगे। तो इसको पहले डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप और सेव एरे डॉट पाई नाम से सेव कर लिया। तो लेकिन अब क्या होगा कि अगर हमारे पास 100 होगा या फिर 1000 होगा, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो हम क्या उतनी सारी वेरिएबल बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे? तो ये एक गलत तरीका है, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे और शायद हम करना भी नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, यानी एक ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जिसमें कि हम ये V1 2 3 सबको एक एक करके स्टोर कर दें। ये इसको यहाँ पे स्टोर कर दें, फिर इसको यहाँ पे, इसी तरह हम पांचों को स्टोर कर देंगे। उसके बाद फिर उसको यूज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं या फिर और भी कुछ कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है देखते हैं। तो पाइथन में क्या है कि हमें इनबिल्ड एरे नहीं मिलता है। अगर हम पाइथन में एरे को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक numpy का लाइब्रेरी है, उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन पाइथन में उससे भी अच्छा तरीका है कि पाइथन में इनबिल्ड क्या दिया हुआ है, लिस्ट हमें दिया हुआ है, लिस्ट। तो उसी को हम एरे की तरह यूज करेंगे। नहीं तो आगे हम जब नम पाइस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे लिस्ट, वो एरे को कैसे यूज करेंगे। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, लिस्ट को एज ए एरे यूज करेंगे, क्योंकि ये इनबिल्ड फंक्शन होता है तो हमें कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि लिस्ट को एरेज की तरह कैसे यूज करेंगे इतना को स्टोर करने के लिए। तो हमने यहाँ पे 5 वेरिएबल बना के स्टोर करा हुआ था। तो अगर हम इसको स्टोर करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाते हैं फ्रूट्स नाम से, उसमें स्टोर कर देते हैं और स्टोर करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग में हम जितना भी है इसको यहाँ से लिख देंगे बनाना। फिर और क्या था हमारे पास, ऑरेंज। फिर इसको स्ट्रिंग में हमें बनाना था, स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं सबको, ये ऑरेंज हो गया। फिर क्या हो गया, एप्पल हमारा है, एप्पल। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, मैंगो। और फिर क्या है, ग्रेप्स, ये हमारे पास है। तो इतने हमारे पास फ्रूट हैं।
तो उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या क्रिएटिंग एन एरे, यानी एक एरे को कैसे क्रिएट करेंगे वो पढ़ेंगे। फिर उसका यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे। फिर उसका अगर कोई एक ही एलिमेंट चाहिए तो वो कैसे, यानी कोई एक ही वेरिएबल चाहिए कि वैल्यू चाहिए तो वो कैसे करेंगे। फिर फॉर लूप इसमें अप्लाई करके कैसे क्या होता है वो देखेंगे। फिर अपेंड कैसे करेंगे, इसमें कोई चीज़ ऐड करना हो बाद में कैसे करेंगे, कोई रिमूव करना हो तो वो कैसे करेंगे, और फिर रिमूव वो हमें वैल्यू से करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये हमें क्या था कि हमने एक एरे यहाँ पे ये हमने क्रिएट कर लिया, क्या एक एरे हमने क्रिएट कर लिया। लिस्ट को एज एरे, यानी ये लिस्ट है, लेकिन हम क्या इसे मान के चल रहे हैं इस वीडियोज में, इस क्लास में, कि ये हमारा क्या है, एरे है। तो हमने क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कोई वेरिएबल बनाना पड़ता है, जैसे कि बना रहे हैं, यानी यहाँ पे एरे हमने बना लिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिया तो ये एरे बन गया। अब इसको अगर हम यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे तो ये देखते हैं एरे प्रिंट होता है कि नहीं। फ्रूट, और उसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, और यहाँ से cmd सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम अपना फाइल का नाम टाइप करेंगे, पाइथन के बाद पाइथन, फिर एरे डॉट पाई, हमने फाइल का नाम टाइप किया और एंटर किया। कैन नॉट फाइल एरे डॉट पाई एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी हमारा बोल रहा है कि ये इस फाइल से कोई भी नहीं है। तो हमने क्या यहाँ पे फाइल में मिस्टेक हो गया, वहाँ पे एरे नहीं ARE है, तो इसको हमने लिख के फिर एंटर कर रहे हैं। तो इस बार क्या बोल रहा है, क्रिएट, सॉरी हमने यहाँ पे कमेंट लिखने के लिए क्या कर दिया, डबल फॉरवर्ड सेलेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है पाइथन में ये हैश से होता है। तो उसके बाद अगर अब हम रन करते हैं तो ये देखिए हमारा बता रहा है कि पहले बनाना है, फिर ऑरेंज है, फिर एप्पल है, फिर मैंगो है, फिर ग्रेप्स है। तो ये हमारे पांचों फ्रूट्स के नाम आ रहे हैं। तो उसके बाद ये तो हमारा यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक ही बार में, यानी हमारा फिर फायदा क्या हुआ, हमने तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल बनाते थे सिंगल वेरिएबल, उसके बाद उसमें असाइन कर देते, तो हमारा क्या होता था, एक्सेस करना इजी होता था, यानी कोई भी एक वेरिएबल का नाम लिखते थे फिर वो आ जाता था। लेकिन इसमें तो यहाँ एक ही साथ आ रहा है, अगर एक को करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही चाहिए तो वो क्या करना, मान लीजिए हमें कौन सा चाहिए, ये फर्स्ट चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जो काउंटिंग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और फिर एंड तक जाता है। तो यहाँ पे क्या, ये इसका हम इंडेक्स समझते हैं, ये हमारा कौन से पोजीशन पे आएगा, 0 पे आएगा, ये कौन से पोजीशन पे आएगा, ये 1 पे आएगा, और ये उसी तरह 2 पे आएगा पोजीशन, ये 3 पे आएगा, और ये 4 पे आएगा, क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे 5 है तो 0 से लेकर 4 तक 5 हो जाएंगे। तो हमारे पास ये 0 पोजीशन का ये अगर एक्सेस करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे। यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट से एरे हमने लिया था, तो वही हम स्क्वायर ब्रैकेट इसके यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद इसके अंदर पोजीशन डाल देंगे 0, और सेव करके हम रन करेंगे तो यहाँ पे बनाना आ जाएगा आउटपुट में। तो ये आ गया बनाना। उसके बाद हम उसी तरह अगर कोई और चाहेंगे, इस बार अगर 2 डालेंगे तो 2 पे कौन सा है, 0 1 2, 2 पे एप्पल है, तो ये इस बार अगर हम रन करेंगे तो ये आ गया 2 पे एप्पल। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि एरेज को यूज करना कितना आसान है। तो उसके बाद अगला कौन सा ऑपरेशन है वो देख लेते हैं, इसको हम कमेंट आउट करते हैं। उसके बाद आगे हमें क्या देखना है, ये सिंगल एलिमेंट हमने देख लिया कि एक्सेस सिंगल एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करते हैं, ये हमने देख लिया। ये क्रिएट एरे क्या था, और यहाँ पे हमने ये एक्सेस किया हुआ था कि कैसे एक्सेस करेंगे। एक एक्सेस का यूज आपको और दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ये मैसेज बॉक्स में डाल देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, यानी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमें टाइटल देना पड़ता है, तो टाइटल कुछ भी दे देते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं, एरे, और उसके बाद यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे देते हैं, हमें स्ट्रिंग देना होता है जो हमें शो करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या, अगर जो शो करना है हमें क्या करना है, फ्रूट, और फ्रूट्स में कौन सा एलिमेंट को हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं, 0 को। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, बनाना आ जाएगा। तो इसे रन करते हैं, एंटर किए, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे हमें बनाना दिखा रहे हैं आउटपुट में। तो ये हमारा था एक्सेसिंग सिंगल एलिमेंट। कैसे एक्सेस करते हैं,
उसके बाद हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अब कौन सा हम देख लेते हैं, यहाँ पे अब हम देखते हैं अगर लेंथ फाइंड आउट करना है, यानी अगर हमें ये देखना है कि इसमें कितना एलिमेंट है, ये जो हमने एरे बनाया हुआ है उसमें मान लीजिए कि हम लूप की मदद से या कोई चीज़ की मदद से हमने उसमें अपेंड कर दिया, इतने सारे एलिमेंट डाल दिए। उसके बाद हमें पता करना है कि उसका कितना है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कितने वैल्यूज हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपना यहाँ पे एक क्या करेंगे, अपना लिखेंगे, सॉरी वो लेंथ फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें अपना एरे का नाम लिखेंगे। तो हमारा एरे का नाम यहाँ पे क्या है, फ्रूट्स है। उसके बाद वो फ्रूट्स को हम क्या करेंगे, एक फंक्शन में पास कर देंगे जिसका नाम है लेन। उसके बाद अगर हम इसको कंप्लीट को प्रिंट करेंगे तो हमें क्या शो कर देगा कि इसका साइज क्या है। अगर अब हम इसे रन करेंगे तो हमें क्या शो कर देगा कि ये इसमें कितने एलिमेंट है। तो कितने एलिमेंट है, टोटल 5 है। नेचुरल नंबर का काउंटिंग कितने से 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें इंडेक्सिंग जो है वो कितने से 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए हमें इसमें लेंथ कितना बता दिया, 5 बता दिया। तो ये लेंथ इस तरह से फाइंड करते हैं। फिर अगर हम चाहे तो इस लेंथ को कोई वेरिएबल बना के उसमें स्टोर भी कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा था लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है कि ये लेंथ हमने सीख लिया। उसके बाद क्या है, फॉर लूप का यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हमें सारे एलिमेंट को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप हम कैसे लिखते थे, यहाँ पे फॉर लिखते थे। उसके बाद एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते थे आई, उसके बाद इन। उसके बाद अगर हम जितने तक चलाना चाहते थे, जैसे कि यहाँ पे अगर 5 तक चलाना है तो हम क्या लिखेंगे, रेंज लिखते थे और उसके बाद रेंज के अंदर 5 डालते थे डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे 0 से 5 तक चल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथन में बहुत ही आसान है, सिंपल है। यहाँ पे रेंज इतना कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे बस हमें एरेज का नाम लिख देना है। एरेज का नाम क्या है, फ्रूट्स है। तो यहाँ पे फ्रूट्स लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे कॉलम लगाना है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर जैसे अगर प्रिंट हम हर बार चाहते हैं जो भी आई में आए, यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, एक आई वेरिएबल है वो कि फ्रूट में चल रहा है, यानी ये पहली बार ये चलेगा तो क्या है, आई आई में क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो में क्या है, बनाना है। तो आई के अंदर क्या आ जाएगा, बनाना। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं आई को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बनाना आ जाएगा। उसके बाद हम इसे रन करके देखते हैं क्या होता है, कोई एरर आता है या फिर रन होता है। तो ये देखिए सारे एलिमेंट्स प्रिंट होके आ गए। इसको हम थोड़ा दिखने लायक बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये लूप चला, उसके बाद इसमें क्या आया, बनाना आया। उसके बाद दूसरी बार चला तो ऑरेंज आया, तीसरी बार चला तो एप्पल आया, चौथी बार चला तो मैंगो आया, और 5वीं बार चला तो क्या आया, ग्रेप्स आया। तो इस तरह से हमें सारे आउटपुट शो कर दिए इसने। उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि कोई वेरिएबल एक बनाते हैं उसमें असाइन करते हैं, यानी हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। उसमें पहले तो एम्प्टी वो स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो भी आए आई वो असाइन हो जाए, जैसे कि हमने पहले किया था। तो उसमें हम एक्स में क्या असाइन कर लेते हैं, एक्स ही असाइन कर लेते हैं। उसके बाद फिर प्लस में क्या कर देते हैं, एन कर असाइन कर देते हैं, यानी न्यू लाइन। उसके बाद फिर प्लस को हम क्या कर देते हैं, उसके बाद हम आई कर देते हैं, ये सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे था मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फॉर्मेशन, यहाँ से हम इसे कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या इस बार स्टोर वो आउटपुट के लिए देते हैं एक्स। तो हमारा क्या आउटपुट शो करेगा, इस बार एक लिस्ट से हमें GUI से शो करेगा। तो ये देखिए बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, ये हमें शो कर रहे हैं। उसके बाद अगला हम देखते हैं कि आगे हमें क्या सीखना है एरेज में। तो एरेज में हमें क्या सीखना है, अपेंड इन एन एरेज। तो अब देख लीजिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा ये जो यहाँ पे ये क्या है, हमारा एरेज है। एरेज के अंदर कितने एलिमेंट्स, उसके बाद हम ये चाहते हैं 5 है कि 6 में हमें क्या हो जाए, एक और इसमें अपेंड कर दें, यानी एक और एलिमेंट आगे जोड़ दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम
अपेंड अब हम देख रहे हैं, तो अपेंड में एक और एलिमेंट हमें शो करना है, तो वो क्या करेंगे, हमारे पर लिस्ट का नाम लेंगे, तो हमारा क्या है, वो एरेज का नाम फ्रूट्स है, फ्रूट्स डॉट अपेंड, अपेंड एक इसका इनबिल्ड फंक्शन आता है इसमें लिस्ट का, तो उसमें अपेंड है। उसके बाद हम क्या अपेंड करना चाहते हैं इस बार, कुछ और, जैसे क्या हम यहाँ पे फ्रूट कौन सा 6 हम इसमें अपेंड करना चाहते हैं। उसके बाद हम इसे रन करेंगे और फिर यहाँ पे ये आउटपुट तो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए यहाँ पे लाइन पहले ही लिख लिया था। अब इसे रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट, देखिए यहाँ पे अभी है, इसने शो करके नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि हमने ये जो है ये पहले कर लिया था और ये बाद में, तो उसके लिए हमें क्या है, इसको यहाँ से कट करके और यहाँ पे हमें पेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये शो करेगा। तो ये देखिए फ्रूट 6 हमें ये अपेंड करके शो कर रहा है, तो हमें जिस पोजीशन पे शो करना है उस पोजीशन पे शो कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे कौन सा ये 1th पोजीशन पे शो करना है, ये अपेंड ये हमेशा कब यहाँ पे ये शो हो रहा है, लास्ट में ही हो रहा है, यानी 6 पे, उसके बाद अगर हम एक और अपेंड करेंगे यहाँ पे जैसे कि फ्रूट, उसके बाद यहाँ पे हम अपेंड लगाएंगे डॉट अपेंड, एक और चीज़ लिस्ट में हम जोड़ना चाहेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो अपेंड किस लिए यूज होता है कि लिस्ट में जोड़ने के लिए यूज होता है। तो इस बार हम क्या करेंगे, फ्रूट 7 ऐड कर देंगे, तो उसके बाद हम इसे अगर रन करेंगे, हमने वो कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज कर दिया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, यहाँ पे cmd सेलेक्ट कर लेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे फाइल का नाम पाइथन स्पेस array.py, ये फाइल का नाम है, और एंटर करेंगे, तो ये हमारे पास फ्रूट 7 हो रहा है अपेंड, ये हमारा अपेंड हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या है, पॉप, यानी अगर इंडेक्स से हमें रिमूव करना हो, यानी अगर हमें पता है कि कौन से पोजीशन का हमारा जो वैल्यू है उसे रिमूव करना है, तो उसके लिए पॉप का यूज होता है। तो उसके बाद जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये आ गया, तो अगर तो अभी हमारे लिस्ट में क्या है, फ्रूट 6 और फ्रूट 7 भी है, जैसे हमने रन किया था तो फ्रूट 6 और 7 दोनों आ रहा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिमूव करेंगे वो पोजीशन की मदद से। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपना लिस्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे पॉप टाइप करेंगे, पॉप फंक्शन, उसके बाद उसमें क्या देंगे, पोजीशन पास करेंगे, तो हमारा 6 पोजीशन का रिमूव करना है और यहाँ सेव करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, लिस्ट में ये फ्रूट 6 नहीं होगा, हम यहाँ पे रन करके देखते हैं, ये हमने रन करा, तो यहाँ पे फ्रूट 6 है 7 नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ, हम इंडेक्सिंग फिर से चेक करते हैं, 0 1 2 3 4 और ये 5 और 6, तो 6 पोजीशन पे हमारा 7 और फ्रूट 7 था। इस बार हम क्या करते हैं कि फ्रूट वो 5 पोजीशन पे चेक करते हैं, यानी इस बार फ्रूट 7 आए, तो इस बार हमारा क्या आया था, ये यहाँ पे 6 आया था, 7 आया था, इस बार क्या आएगा, हमारा 7 आएगा लेकिन 6 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने पॉप क्या कर रहे हैं, 5 को पॉप कर रहे हैं, 5 पोजीशन पे जो है फ्रूट है, यानी 5 पे जो है उसे रिमूव कर रहे हैं, तो इसे हम कट करके उसके बाद हम रन करके देखते हैं, एंटर, तो देखिए हमारा फ्रूट 7 आ रहा है लेकिन फ्रूट 6 नहीं आ रहा है। उसके बाद ये हमारा पॉप था, उसके बाद अब देखते हैं कि हमें रिमूव एरे कैसा करना है, यानी इस बार हमें क्या करना है कि इस बार हमें पॉप करने के लिए हमें नहीं पता है, यानी अगर ये तो हमारा था कि अगर हमें पोजीशन मालूम है तो हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर पोजीशन नहीं मालूम हो, अगर हमें सिर्फ वैल्यू पता हो कि वो हमें क्या हटाना है, लिस्ट में से हटाना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे पॉप का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे रिमूव का यूज करेंगे। तो रिमूव इस फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके अंदर क्या पास करेंगे, हमें जो पता है वैल्यू, वो क्या पता है, फ्रूट 6 पता है हमें कि ये हमें हटाना है, तो वो कैसे हटाएंगे, यहाँ से हम रन करेंगे और देखते हैं इस बार हटा कि नहीं, एंटर करते हैं, तो ये देखिए यहाँ से फ्रूट 6 हट गया। इस बार चाहते हैं कि ये फ्रूट 6 नहीं हटे, कुछ और हम रिमूव करना चाहते हैं,
इस बार हम क्या रिमूव करना चाहते हैं कि ऑरेंज को रिमूव करना चाहते हैं, ऑरेंज को रिमूव करना चाहते हैं। तो इस बार क्या ऑरेंज रिमूव हो जाएगा। इस बार हम रन करके देखते हैं कि ऑरेंज रिमूव हुआ कि नहीं। इसमें पोजीशन याद करने की कोई जरूरत नहीं। ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज नहीं है लिस्ट में। तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान यहाँ पे रखना है कि रिमूव और पॉप में क्या अंतर है। अगर हमें पोजीशन मालूम है तो क्या यूज़ करना है, पॉप का यूज़ करना है। अगर पोजीशन नहीं मालूम है तो हमें क्या यूज़ करना है, रिमूव का यूज़ करना है। तो ये वीडियोज़ काफ़ी लेंदी हो चुका है, तो इस वीडियोज़ में इतना ही देखते हैं। अगले आने वाले वीडियोज़ में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो एरेज के बारे में और भी कुछ सीखेंगे।